हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से स्वागत करती हूँ आपका एलन गाइड चैनल में। मैं आज आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर 1.1 का सम्स बताने वाली हूँ। पिछले वीडियो में मैं इस चैप्टर का कुछ सम्स ये बना रखी हूँ। आज मैं नंबर 4 से सम्स बनाने वाली हूँ। चलिए नंबर 4 क्वेश्चन में रीड कर लेती हूँ। नंबर 4 क्वेश्चन है आपका, मिहिर के आयताकार बाग की लंबाई 50 मीटर एवं चौड़ाई 30 मीटर। इस बाग के बीचों बीच लंबाई के समांतर 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता बाग को दो समान क्षेत्रफल वाले आयताकार क्षेत्रों में बांटता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल स्वयं निकाल कर देखें। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, एक मिहिर के आयताकार बाग की लंबाई। चलिए यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर लेती हूँ। मिहिर के आयताकार मतलब ये आयताकार बाग की लंबाई कितना है, लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई आपका कितना है 30 मीटर। ठीक, तो लंबाई तो इस बाग के बीचों बीच लंबाई के समांतर 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। मतलब ये लंबाई है तो इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर एक 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये जो रास्ता है वो 4 मीटर है। ठीक, बीचों बीच लंबाई के समांतर एक 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो इस एक रास्ता बाग को दो समान क्षेत्रफल वाले आयताकार क्षेत्रों में बांटता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। बेटा हमको इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई है 50 मीटर और चौड़ाई है आपका 30 मीटर और उस लंबाई के समांतर एक बीच में उसका रास्ता है जो कि 4 मीटर है। ठीक है, लेकिन चौड़ाई नहीं है। तो मतलब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर कि आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर आयताकार बाग की लंबाई कितना है 50 मीटर और आयताकार बाग की चौड़ाई आपका है 30 मीटर। तो बोल रहा है कि इस बाग के बीच में एक 4 मीटर रास्ता है तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हम सब फिर यहाँ पे अब लिखेंगे बाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बाग का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। हम बाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं जो कि क्या है 50 गुणे 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 15 0 0 1500 वर्ग मीटर। ये हो गया आपका बाग का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर। अब यहाँ पर हम निकालेंगे रास्ता छोड़कर ज़मीन की चौड़ाई, ज़मीन की चौड़ाई कितना हो जाएगा। यहाँ पे जो रास्ता दिया गया है वो लंबाई के समांतर है। ठीक है, तो इसलिए कम नहीं होगा, लेकिन जो चौड़ाई है उसके समांतर नहीं है। इसलिए क्या करेंगे हम ये 30 से 4 को घटा देंगे, तभी तो पता चलेगा कि चौड़ाई क्या है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना है 30, चौड़ाई कितना है 30 और रास्ता कितना है बाग के बीचों बीच तो 4 है। तो इसलिए इसमें से 4 को हम घटा दिए क्योंकि वो रास्ता जो है बीचों बीच वो बाग के लंबाई के बराबर है, इसलिए ये दोनों समांतर रहेगा। ये समान है लेकिन ये नहीं है, इसलिए इसमें से 30 में से 4 को हम घटाएं तो कितना हो जाएगा 26 मीटर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे रास्ता छोड़कर ज़मीन का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, रास्ता
क्या है, तो ये लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई कितना आया, चौड़ाई आया, रास्ता छोड़कर चौड़ाई का, ये तो इसके समांतर है, रास्ता के समांतर बाग की जो लंबाई है इसलिए 50 मीटर ही रहेगा, लेकिन जो चौड़ाई है रास्ता को छोड़कर वो कितना आया आपका 26 मीटर आया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रास्ता छोड़कर ज़मीन का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना क्षेत्रफल, इसीलिए तो लंबाई कितना है 50 क्योंकि उसके समांतर है, लेकिन चौड़ाई जो है यहाँ पे हम जो निकाले हैं उससे गुना हो जाएगा 26 मीटर से। ठीक है, 1/50 में 26 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, (1300 वर्ग मीटर। ठीक है, अब क्या हुआ, बाग का क्षेत्रफल कितना आया 1500 मीटर। अब रास्ता छोड़कर ज़मीन का क्षेत्रफल कितना हुआ था 1300 मीटर। ठीक है, तो दोनों तो क्षेत्रफल तो निकल गया, रास्ता छोड़कर और बाग का भी दोनों निकल गया। तो यहाँ पे हम अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे जो कि यहाँ पे है, तो लिखेंगे रास्ते, क्या पूछा गया ना इसमें कि क्षेत्रफल, फिर रास्ते क्षेत्रफल वाले आयताकार क्षेत्रों में बांटता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल स्वयं निकाल कर देखें। ठीक है, तो यहाँ पे हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये पूरे बाग का क्षेत्रफल हुआ, ये रास्ता छोड़कर बाग का क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, जो आएगा वो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या किए, हम लोग एक ड्रॉ किए आयताकार बाग। ठीक है, उसके अंदर बीचों बीच एक चौड़ा रास्ता था जो कि लंबाई के समांतर था, 4 मीटर था। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई लिख लिए जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और बाग का फिर क्षेत्रफल निकाला था। बाग का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यही था, फिर 1500 वर्ग मीटर आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना था, रास्ता छोड़कर ज़मीन का चौड़ाई लेना था, तो जो कि जो चौड़ाई जो रास्ता का जो था इसके लंबाई के समांतर था, जो बाग के बीचों बीच रास्ता था वो लंबाई के समांतर था, इसीलिए कम नहीं होगा, लेकिन ये तो इसके समांतर नहीं था इसलिए कम था। ठीक, कम होगा, तो इसलिए हम क्या किए 30 में से 4 को यहाँ पे घटा दिए तो रास्ते का ज़मीन का चौड़ाई आ गया। अब हम रास्ते को छोड़कर ज़मीन का क्षेत्रफल निकाले, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई तो समान वही था इसलिए लंबाई वही रहा, लेकिन चौड़ाई ये आ गया, तो इसमें से गुना की तो 1300 वर्ग मीटर आया। अब हमको क्या करना था, अब हमको सारे रास्ते का क्षेत्रफल निकालना था, तो जो यहाँ पे बाग का क्षेत्रफल आया था, जो रास्ता का छोड़कर क्षेत्रफल आया था, उसमें से उसको घटा दिए तो यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। ठीक है, ए और बी। तो ए नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 4 मीटर चौड़ा रास्ता बाग की चौड़ाई के समांतर बाग के बीच में होता और बाग को 2 भागों में बांटता तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता दिखाओ। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो ये भी सेम इसी से रिलेटेड है। तो चलिए मैं पहले इसको इरेज कर दे रही हूँ। तो यदि 4 मीटर चौड़ा रास्ता बाग की चौड़ाई के समांतर बाग के बीचों बीच होता तो बाग को 2 भागों में बांटता तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता, देखो। ठीक है, तो ये भी एक आयताकार यहाँ पे हम बना लेते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है सेम वही, ये हो गया 50 मीटर लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे कितना था 30 मीटर, और बोल रहे हैं यहाँ पे कि यदि 4 मीटर चौड़ा रास्ता बाग की चौड़ाई के समांतर होता, मतलब चौड़ा रास्ता मतलब ये जो कि इसके समांतर रहता 4 मीटर, बीचों बीच बाग के बीच में होता तो बाग को 2 भागों में बांटता तो रास्ते का क्षेत्रफल, तो हमको इसके क्षेत्रफल निकालना है। ये
क्या है, एक आयताकार बाग में 50 मीटर ये लंबाई है और जो चौड़ाई है उसका 30 मीटर है, जो कि ये बीच में जो उसका बीचों बीच रास्ता है इसके अब समांतर है। तो मतलब इससे कम नहीं होगा, लेकिन ये स्टेबल 30 मीटर ऐसे ही रहेगा, लेकिन अब ये जो होगा ये लंबाई से अब इसका रास्ता का हम घटाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आयताकार बाग की चौड़ाई लिख लेते हैं। कितना है, चौड़ाई आपका 30 मीटर है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आयताकार तीस मीटर है। तो हम देख रहे हैं कि चौड़ाई सेम है, लेकिन लंबाई जो है वो क्या है कि इससे ये होगा, कम है। तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 50 में से 4 को घटा देंगे, तब हमारा लंबाई निकल जाएगा रास्ते का। तो हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पे चौड़ाई जो है वो बीचों बीच जो बाग के बीचों बीच रास्ता है उसके समांतर है, लेकिन इसके समांतर तो नहीं है लंबाई के, इसलिए इसमें 50 में से 4 को हम घटाएंगे, तब तो पता चलेगा कि कितना है। इसलिए चलिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चित्रानुसार रास्ता की चौड़ाई समानांतर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जो चौड़ाई है वो बीच वाले रास्ते का चौड़ाई के समान है, बोला गया है, इसलिए ये समांतर है। समांतर है, ठीक। तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई, तो इसीलिए लंबाई क्या हो जाएगा, 50 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 में से 4 जाएगा तो 46 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई कितना आ गया आपका 46 मीटर, लेकिन चौड़ाई वैसे ही रहेगा 30 मीटर ही, क्योंकि इसके ये समांतर है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं रास्ता छोड़कर जमीन का क्षेत्रफल क्या है, रास्ता छोड़कर जमीन का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या है आपका, लंबाई आपका है 46 मीटर, क्योंकि वो यहाँ पे हम घटाएं तो कितना है, यहाँ पर है 46 इंटू चौड़ाई आपका जो होगा तो वही है 30 मीटर। तो इक्वल टू 46 में से 30 को गुना किए कितना हो जाएगा, 1380। 1380 वर्ग मीटर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रास्ता छोड़कर जमीन का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हमको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखिए उधर डायग्राम में क्या है, पीछे A4 नंबर सम हम क्या बनाए थे, जिसमें हमारा पूरे बाग का कितना निकला था क्षेत्रफल, 1500 निकला था। ठीक है, उस 1500 में से हम इस 1380 को घटाएंगे, तभी तो पता चलेगा रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये सम A नंबर है। जो लंबाई आपका 50 मीटर था, चौड़ाई आपका 30 मीटर था, लेकिन जो था इसमें चौड़ाई के समान यहाँ पे बीचों बीच चौड़ा रास्ता 4 मीटर का आ गया। ठीक है, इसलिए हम इसमें से इसको घटा दिए तो आपका ये आ गया। तो अब देख रहे हैं उधर कितना आ रहा है, पूरे बाग का क्षेत्रफल कितना है, तो आपका 1500 मीटर है। तो इस 1500 में से इस 1380 को हम घटाएंगे तभी तो चलेगा रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। चलिए, तो यहाँ पे 1500 में से 1380 को हम घटा रहे हैं, कितना आ रहा है, 021 वर्ग मीटर। ठीक है, तो 120 वर्ग मीटर आ गया। ठीक है, तो चलिए समझा देते हैं फिर से। तो क्या हुआ, यहाँ पे बोला गया था कि यदि 4 मीटर चौड़ा रास्ता बाग की चौड़ाई के समांतर बाग के बीच में होता तो
और बाग को 2 भागों में बांटता तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, 4 मीटर चौड़ा रास्ता मतलब चौड़ा इस बाग का ये जो चौड़ाई है इसके इस बाग के बीच में जो रास्ता है उसके समान था। ठीक है, इसलिए कम नहीं हुआ, लेकिन ये जो लंबाई था इसके समान नहीं था, इसलिए इसमें ये कम हुआ, इसीलिए क्या किया हम 50 में 4 को घटा दिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या किया, बाग की लंबाई लिख ली, कितना था, बाग की चौड़ाई लिख लीजिए, कितना था, 30 मीटर था। अब चित्रानुसार हम देखते हैं कि जो चौड़ाई है वो बाग के बीचों बीच के समांतर है, इसलिए इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन जो लंबाई था वो क्या था, वो लंबाई इसका समान नहीं था, इसलिए हम क्या किया, 50 में से 4 को घटा दिए, तो कितना है, 46 मीटर है। तो अब हम क्या किए, रास्ता छोड़कर यहाँ पर हम ज़मीन का क्षेत्रफल निकाले, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई कितना था, लंबाई आपका था 46 मीटर और चौड़ाई था 30 मीटर। ठीक, तो गुना किए तो 1380 वर्ग मीटर आया। तो उधर हम देखें सम्स में कि हम लोग का पूरे बाग का क्षेत्रफल क्या आया था, 1500 आया था। 1500 में से हम ये 1380 को घटा दिए तो कितना है, 120 वर्ग मीटर। यही आपका आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट बी नंबर की तरफ चलते हैं। तो बी नंबर क्या है, बी नंबर क्वेश्चन है, यदि मिहिर के बागान की लंबाई और चौड़ाई दोनों के समांतर बाग के बीचों बीच रास्ता होते और बाग को 4 समान भागों में बांटता तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता। ठीक है, यहाँ पे बोला 4 समांतर रास्ता। ठीक है, अब यहाँ पे चारों समान नहीं होगा। ये मिहिर का बाग है जिसकी लंबाई है 50 मीटर और चौड़ाई है आपका 30 मीटर। तो बोल रहा है कि अगर जो मिहिर के चारों रास्ते समान होते, यही तो बोल रहे हैं ना, ये लंबाई के बराबर, चौड़ाई के बराबर 4 मीटर रास्ता बीचों बीच था। ठीक है, यही है ना, लंबाई चौड़ाई दोनों के समांतर बाग के बीचों बीच रास्ता हो तो बाग को 4 समान भागों में बांटता तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है। 4 समान भागों में बांट दिए, यहाँ पे एक बाग है जो 4 समान रास्तों में बांट दिया है, यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में। ठीक, तो लंबाई कितना है, 50 मीटर, चौड़ाई है आपका 30 मीटर, जो कि इस बाग को 4 भागों में बांटा है, 4 मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या दिख रहा है, मेरे को चित्र में दिख रहा है कि लंबाई चौड़ाई दोनों समान है। लंबाई चौड़ाई जो बीचों बीच रास्ता है बाग का, वो दोनों एक दूसरे के समान है। ठीक, यहाँ पे 2 रास्ते निकलते हैं जो कि एक लंबाई के समान हो गया और एक चौड़ाई के समान हो गया, 4-4 मीटर का। ठीक है, यही दिख रहा है इस डायग्राम में। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, चित्रानुसार जमीन की लंबाई और चौड़ाई समानांतर है। समानांतर है। ठीक, तो ज़मीन की लंबाई क्या हो जाएगा, ज़मीन की लंबाई, इसीलिए ज़मीन की लंबाई क्या हो जाएगा, ज़मीन की लंबाई 50 माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसके समांतर वो भी है, 46 मीटर हो गया। ठीक, और ज़मीन का चौड़ाई क्या हो जाएगा, 30 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26 मीटर। अब हमको यहाँ पे ज़मीन का क्षेत्रफल निकालना है। ज़मीन का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, 46 और चौड़ाई आपका है 26। तो गुना करेंगे,
गुना करेंगे तो आपका आएगा 1186 वर्ग मीटर। ठीक, अब यहाँ पे 2 रास्ता है 4-4 मीटर का। ठीक, इस बाग का 2 रास्ता है, एक चौड़ाई में है, एक लंबाई में है 4-4 मीटर का। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। क्षेत्रफल आपका दोनों रास्ते का क्षेत्रफल। तो पहले हम देखते हैं इस डायग्राम में कि हमारा सबसे पहले क्या आया था, बाग का क्षेत्रफल कितना आया था 1500 मीटर। ठीक है, तो उस 1500 मीटर में से हम इसको घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कि रास्ते का क्या हो जाएगा, क्योंकि पूरे बाग का तो क्षेत्रफल वहाँ पे 1500 आया था, तो उसी 1500 में से हम इसको घटाएंगे तो समझ में आएगा कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो गया। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम उस 1500 को यहाँ पे पूरे बाग के क्षेत्रफल यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे 1186 जो यहाँ पे आया था वर्ग मीटर लिख देते हैं। ठीक है, तो जब 1500 में से इसको घटाए तो कितना आया, तो यही आया। तो सबसे पहले हमको क्या, हम आयताकार एक बाग था जिसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी 50 मीटर और चौड़ाई था आपका 30 मीटर। तो ये बाग को हाँ यहाँ पे 4 भागों में बट गया, 4 भागों में, जो कि लंबाई के समांतर 4 मीटर रास्ता था और चौड़ाई के भी समांतर यहाँ पे 4 मीटर रास्ता था। ठीक है, तो सबसे पहले हम चित्र में क्या देखें कि लंबाई जो चौड़ाई के समांतर यहाँ समांतर है, तो यहाँ पे हम क्या किए, ज़मीन की लंबाई लिख दिए। ज़मीन की लंबाई 50 - 4 क्योंकि यहाँ पे दिया गया था, तो 50 - 4 लिख दिए तो 46 आया। चौड़ाई यहाँ पे हम लिख दिए तो 30 - 4 तो 26 मीटर है। तो क्या हुआ, फिर हम ज़मीन का क्षेत्रफल निकाले, तो ज़मीन का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना था 46 और चौड़ाई था 26, तो गुना किए तो 1186 आया। ठीक है, तो सबसे पहले हमको हमारा क्या आया था, हमारा आया था बाग का, वहाँ पे सबसे पहले पूरे बाग की हम क्षेत्रफल निकाले थे तो कितना आया था 1500 आया था। तो जब हम उस 1500 में से इसको घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कि हमारे दोनों रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि पूरे बाग का तो क्षेत्रफल वहाँ पे 1500 दिया गया था, इसलिए हम क्या किया 1500 में से 1186 जो यहाँ पे ज़मीन का क्षेत्रफल आया था उसको उसमें से घटा दिए, तो दोनों रास्ते का क्षेत्रफल आ गया कितना, तो 304 वर्ग मीटर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है, हमारे घर के पास पापिया की आयताकार ज़मीन है। इस आयताकार ज़मीन की लंबाई 48 मीटर एवं चौड़ाई 26 मीटर है। तो पापिया के अपनी ज़मीन के चारों तरफ 4 मीटर छोड़कर घर तैयार करेगी। तो हिसाब करके देखें कि पापिया कितने वर्ग मीटर ज़मीन पर अपना घर बनाएगी। ठीक है, तो पापिया एक आयताकार ज़मीन पर घर बना रही है बीचों बीच। ठीक है, तो ये आयताकार एक ज़मीन है, पापिया क्या बोल रहा है, आयताकार ज़मीन है और आयताकार ज़मीन है। ठीक, तो जिसका लंबाई कितना है 48 मीटर और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 26 मीटर। उसके बाद 48 मीटर चौड़ाई है 26 मीटर। पापिया अपनी ज़मीन के चारों तरफ 4 मीटर छोड़कर घर तैयार करेगी। तो हिसाब करके देखिए कि पापिया के वर्ग मीटर ज़मीन के अपने घर बनाएगी कितने वर्ग मीटर पर। ठीक है, तो पापिया एक अपने घर के चारों तरफ ज़मीन चारों तरफ 4 मीटर छोड़ती है, मतलब इधर भी 4 मीटर, इधर भी 4 मीटर और इधर भी 4 मीटर और इधर भी 4 मीटर, चारों तरफ 4 मीटर छोड़ती है। तो इस जगह पर वो घर बनाएगी। ये आयताकार एक ज़मीन है और ये बीचों बीच इसके घर बना रही है, जो कि चारों साइड वो 4-4 मीटर रास्ता छोड़ रही है। ठीक, तो जो ये यहाँ पर जो बना रही है घर, उसका हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आयताकार ज़मीन का लंबाई 48 मीटर है और चौड़ाई आपका 26 मीटर है। तो पापिया इस आयताकार ज़मीन के बीच में घर बना रही है, जो कि चारों साइड से 4-4 मीटर रास्ता छोड़कर बना रही है। तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं ज़मीन की लंबाई कितनी है, ज़मीन की
लंबाई क्या है 48 मीटर और ज़मीन की चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है 26 मीटर। ठीक, तो चारों तरफ कितना मीटर रास्ता छोड़ी है, तो चारों मीटर 4-4 मीटर छोड़ी है। तो चलिए यहाँ पे अब लिख लेते हैं, चारों तरफ 4 मीटर छोड़कर ज़मीन की लंबाई कितना है, चारों तरफ 4 मीटर, मतलब लंबाई की साइड भी 4 मीटर छोड़ी है 2 साइड, और चौड़ाई की साइड भी 2 साइड 4-4 मीटर छोड़ी है। ठीक, तो लंबाई कितना है हमारा 48 मीटर है। ठीक, तो इस लंबाई की दोनों साइड ना वो 4-4 मीटर छोड़ी है, तो कितना हो गया 4 मीटर दोनों साइड, मतलब 4 गुणे 2। ठीक, 48 माइनस 4 गुणे 2, क्योंकि हमारा लंबाई कितना है, इस आयताकार ज़मीन का लंबाई 48 मीटर है। तो इस 48 मीटर के बीच में वो घर बना रही है, इस आयताकार ज़मीन के बीच में घर बनाई, जिसके चारों साइड वो घर मतलब 4-4 मीटर छोड़ी है, मतलब लंबाई में भी छोड़ी है, चौड़ाई में भी छोड़ी है, दोनों साइड, मतलब 2 गुणे 4, 48 माइनस 2 गुणे 4, लंबाई कितना है 48 माइनस ना होगा, 48 माइनस 2 गुणे 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 माइनस 2 गुणे 4 मतलब 8। तो 48 में से कितना गया, 48 में से 8 गया, तो कितना आया 40 मीटर। तो चारों तरफ 4 मीटर का रास्ता, ज़मीन की लंबाई क्या हो गया, 4 मीटर छोड़कर ज़मीन की लंबाई, चारों तरफ 4 मीटर छोड़कर ज़मीन की लंबाई 48 माइनस 2 इंटू 4, क्योंकि दोनों साइड वो लंबाई के 4-4 मीटर छोड़ी थी। तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एवं चौड़ाई भी लिख लेते हैं। तो चौड़ाई कितना है आपका 26, और चौड़ाई की साइड भी दोनों साइड वो छोड़ी है, तो यहाँ भी माइनस 2 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 माइनस, यहाँ भी हो जाएगा 8 इक्वल टू 26 में से 8 गया तो 18 मीटर आ गया, 26 में से 8 गया तो 18 मीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लंबाई कितना है 40 मीटर और चौड़ाई यहाँ पर कितना है 18 मीटर। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे, ज़मीन पर घर बनाएगी उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, लंबाई है आपका 40 और चौड़ाई है आपका 18। तो 40 में से 18 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, 720 वर्ग मीटर, 720 वर्ग मीटर हो गया। ठीक है, ये वर्ग मीटर है। तो क्या बोला गया है, पूछा गया था कि तो हिसाब करके देखिए कि पापिया कितने वर्ग मीटर ज़मीन पर अपना घर बनाएगी। तो हिसाब करके हमको पता चला कि इसीलिए पापिया 720 वर्ग मीटर ज़मीन पर अपना घर बनाएगी, आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, क्वेश्चन में था कि हमारे घर के पास पापिया एक आयताकार ज़मीन है, इसका आयताकार ज़मीन की लंबाई 48 मीटर और चौड़ाई 26 मीटर है। तो इस ज़मीन के वो चारों साइड 4-4 मीटर का रास्ता छोड़ करके जो घर बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायग्राम बना दिए थे, एक आयताकार ज़मीन था जो कि पापिया उस पर एक घर बनाने वाली थी, जिसकी लंबाई 48 मीटर थी, चौड़ाई 26 मीटर थी। तो इस घर के वो चारों साइड 4-4 मीटर का रास्ता, मतलब लंबाई भी 4-4 मीटर का था, चौड़ाई भी 4-4 मीटर का था, मतलब
दोनों साइड से था। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज़मीन की लंबाई लिख दी जो कि 48 मीटर है, चौड़ाई था 26 मीटर। तो यहाँ पे हम क्या किए, चारों तरफ 4 मीटर का रास्ता छोड़कर वो ज़मीन का चारों तरफ वो 4-4 मीटर का रास्ता ज़मीन लंबाई की तरफ भी छोड़ी थी और चौड़ाई की तरफ भी छोड़ी थी। तो क्या किया, हम चारों तरफ 4 मीटर छोड़कर ज़मीन की लंबाई निकाल लिए। तो लंबाई क्या हुआ, 48 माइनस ये दोनों, तो मतलब दो बार है, इसीलिए हम 2 से गुना किए 4 का, तो कितना हो गया आपका 8। तो 48 में से 8 हम माइनस किए तो कितना हुआ, 40 आ गया। तो क्या हुआ, रास्ता को छोड़कर 4 मीटर रास्ता को छोड़कर हमारा क्या आया, लंबाई तो 40 मीटर आ गया। ठीक है, तब चौड़ाई क्या हुआ, 4 मीटर दोनों साइड से रास्ता छोड़ करके चौड़ाई क्या आया, तो 18 मीटर हुआ। ठीक है, तो फिर हम क्या किए, ज़मीन पर घर बनाने का उसका क्षेत्रफल निकाले। तो क्षेत्रफल क्या हुआ, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई ये था, चौड़ाई ये था, तो इस दोनों का गुना किए तो 720 वर्ग मीटर आया। तो यहाँ पे पूछा गया था पापा कितने वर्ग मीटर पर ज़मीन बना रही है, तो 720 वर्ग मीटर पर अपना घर बना रही है, यही आंसर है। अब आज का क्लास मैं यही ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद सम्स बताऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर जो आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर्स हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगर जो कोई आपको प्रॉब्लम होता है मुझे सोशल साइट पे कमेंट कर दीजिएगा, चाहे इसमें कमेंट कर दीजिए, मैं आपको फिर से सारे सम्स बता दूँगी जहाँ आपको प्रॉब्लम होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।